ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में 6 दिन के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के ऑटो उद्योग में पिछले वर्ष 12% की वार्षिक वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल की शक्ति से देश के ऑटो उद्योग की वृद्धि को समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है। देश इस समय मोबिलिटी क्षेत्र में भविष्य को दिशा देने के लिए प्रत्येक निवेशक के लिए उत्कृष्ट गंतव्य स्थल बन गया है। भारत के ऑटो उद्योग की विकास क्षमता में मेक इन इंडिया पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पीएलआई स्कीम ने मेक इन इंडिया अभियान को नई गति प्रदान की है और 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की है। भारत में पिछले कुछ वर्ष में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तीव्र वृद्धि पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 640 गुना बढ़ गई है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ऑटोमोबाइल और संबंधित व्यापार में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत तिपहिया और ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि ग्लोबल एक्सपो भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में नवीनतम प्रगति को दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को ऑटो क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का विषय है सीमाओं से परे भावी ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सहसृजन। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 19 से 22 जनवरी तक प्रवेश सभी दर्शकों के लिए निःशुल्क रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक्स में 2 पदक विजेता मनु भाकर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बेंगलुरु में अमेरिका का नया वाणिज्य दूतावास भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विस्तार के लिए आवश्यक है। आज बेंगलुरु में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों में खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष क्षेत्र, रक्षा, ड्रोन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। श्री शाह ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। आज आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी समेत कई निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। सोमवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र पार्ट 1 जारी किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर दिल्ली में पहले खत्म की गई आबकारी नीति को फिर से लागू करने की घोषणा को लेकर निशाना साधा है। मुंबई पुलिस ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अभिनेता पर हमले के 24 घंटे बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस बांद्रा थाने में संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। कल लीलावती अस्पताल में सैफ की शल्य चिकित्सा की गई। वो अभी अस्पताल में है लेकिन खतरे से बाहर हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के अल कादिर ट्रस्ट मामले में 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। खो खो विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय पुरुष और महिला दोनों ही टीमें मैदान में उतरेंगी। भारतीय महिला टीम का मुकाबला शाम 7 बजे बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।